इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम रशीद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। विंटर आ चुका है और कोरोना वायरस की सेकंड लेयर भी उसके साथ आ गई है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। और इसी दुआ के साथ हम आज का अपना लेक्चर शुरू करेंगे, जिसमें मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ आपको आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि बच्चों को आता तो बहुत कुछ होता है लेकिन वो उसको प्रॉपरली पेपर के ऊपर पुट अप नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स की डिडक्शन होती है और वो उस तरह नंबर हासिल नहीं कर सकते जितनी उनकी तैयारी होती है। तो इसलिए आज का मेरा जो लेक्चर है वो आप ज़रूर ध्यान से और गौर से सुनिएगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, तो मैं उसमें डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। तो सबसे पहले है जी, अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन प्रॉपरली। सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि अपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, उसमें आपसे पूछा क्या गया है और फिर उस लिहाज से आपने अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपको पूछा गया है कि डिफ़ाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आप उसमें एटॉमिक मास की डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे, आप उसमें रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखेंगे। कुछ बच्चे जल्दी में एटॉमिक मास पढ़ा तो बस फटाफट उसकी एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखती, हालांकि उसमें पूछी रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन गई है। तो सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपने इसका आंसर क्या करना है। पहले अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें, अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें क्या पूछा गया, देन आप उसको आंसर करें। उसके बाद है हमारे पास जी टू द पॉइंट आंसर। ये बहुत मेन पॉइंट है कि बच्चे जो होते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि आपने आंसर कितना लिखना है और कितना उसमें चाहिए होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अपने टीचर्स को भी दिखा सकते हैं कि मैम मैंने जितना आंसर लिखा है क्या इतना काफ़ी होगा या मुझे इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वैसे मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। टू दी पॉइंट आंसर लिखें, जो उन्होंने अगर डेफिनेशन पूछी है डेफिनेशन लिखें, साथ में एक एग्जाम्पल दे दें, दैट्स इट। अगर डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंसेस 4-5 मेंशन कर दें, साथ में एग्जाम्पल्स दे दें, दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा उसको, क्योंकि 2 मार्क्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसको लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इतना लिख दें कि आपने जो आंसर उसको दे रहे हैं वो प्रॉपर हो और टू दी पॉइंट हो, तो एग्जामिनर डेफिनेटली आपको मार्क्स। नेक्स्ट है ट्राई टू ड्रॉ एग्जाम्पल्स। तो इन एग्जाम्पल्स देना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग जो भी लिख रहे हैं उसमें आप एग्जाम्पल्स जो हैं उनको ड्रॉ करें, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आपसे एटम की डेफिनेशन पूछी गई है तो आप सिंपल एटम की डेफिनेशन लिख के अपना आंसर ख़त्म ना करते हैं। कोशिश करें कि आप एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, उसमें मेंशन करें कि इसमें प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे ने जो पढ़ा हुआ है उसको आता है। इट्स नॉट लाइक कि उसने कोई रटा हुआ है और उसने बस डेफिनेशन उसको आती थी तो उसने कहीं आगे पीछे से ये देख के लिख दी है। उसको पता होना चाहिए कि इस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है। तो उसके लिए आप अगर जितना अपने क्वेश्चन को नीट, क्लीन और एग्जाम्पल्स के साथ लिखेंगे उतने आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल्स। ये तो मस्ट है कि आप अगर कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स तो मस्ट दें। कि अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछी गई है एटम की तो आप उसे एग्जांपल दें। अगर आपसे किसी चीज़ की भी मिसाल के तौर पे कोई भी डेफिनेशन पूछ ली गई है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन है तो केमिस्ट्री में आप उसकी ब्रांचेस की एग्जांपल्स दे सकते हैं। इस तरह आपसे जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कोशिश करें कि उसके साथ उसकी एग्जांपल्स लाजमी मेंशन करें। इससे बहुत आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है और आपके मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है मैनेज योर टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना टाइम ही मैनेज नहीं करेंगे तो आप तो या तो पेपर बहुत जल्दी जितना आपको लिखना चाहिए पेपर में आप उतना लिखेंगे नहीं, या आप टाइम शॉर्ट और जहाँ बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया तो आपके लिए टाइम शॉर्ट पड़ जाएगा। तो अपना टाइम मैनेज करें हमेशा। इसके लिए आप घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जब मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो लिख के प्रैक्टिस नहीं करते और उसके बाद जब पेपर में होता है तो वो उस टाइम में अपना पेपर जो है वो कवर नहीं कर सकते। जब आप घर में आपको लिखने की आदत होगी तो आपकी स्पीड बनी होगी, तो जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप एक स्पीड के साथ लिखेंगे, आप उसमें कटिंग नहीं करेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक आदत डेवलप हो चुकी होगी कि आपने जो भी याद किया आप उसको लिख के देखते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो भी याद करें उसको लिख के देखें और घर में ही अपनी टाइम
टाइम के साथ आप अपनी स्टॉप वॉच रख लें, या आप अपना कोई भी मोबाइल वगैरह रख लें, उसके ऊपर आप अपना टाइमर लगा लें कि आप एक क्वेश्चन कितने टाइम में अटैम्प्ट करते हैं। तो अगर आपकी घर में स्पीड बनी होगी तो पेपर में अगर 1-2 क्वेश्चन के ऊपर आपका टाइम ज़्यादा लग भी गया है तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आती ही नहीं है तो फिर पेपर में आपको प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश करें कि अपना टाइम अच्छे से मैनेज करें ताकि आप पेपर आराम सुकून से टाइम पर सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है जी, डोंट ओवरराइट। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो लिखते हैं और फिर उनको काट देते हैं, उनको याद आता है कि ओहो ये तो था नहीं, तो उसको काट देते हैं। इसके लिए भी लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने घर में लिख लिख के याद किया होगा तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको बार बार उसको ओवरराइट नहीं करना पड़ेगा। और अगर कोई गलती हो भी गई है तो उसको प्रॉपरली सिंपल एक लाइन से आप काट के और नेक्स्ट आप चले जाएं। ये नहीं कि आपने उसको काटा है और उसी के ऊपर ही लिखना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करें। उसको काट दें और आगे से अपना सेंटेंस दोबारा से कंप्लीट करें। और ये भी नहीं कि उसी के ऊपर 4-5 लाइनें या उसको रब करने की कोशिश कर रहे हैं या मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करें। आप उसको सिंपल एक लाइन से काट दें और आगे से अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है, बजाय कि आप उसको काटने बैठ जाएं और उसको पेपर अपना गंदा करें और आपका पेपर नीट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है जी, आंसर विद हेडिंग्स। हेडिंग्स के साथ अपने हमेशा आंसर को करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको से अगर उन्होंने पूछा है कि जी इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बताएं तो आपने बस सिंपल जी इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन लिखना शुरू कर दिया, तो इससे आपने आंसर तो ठीक है आपका ठीक माना जाएगा, लेकिन आपको वो 1 मार्क्स देगा या 1.5 मार्क्स देगा 2 में से। तो आप कोशिश करें कि आप उसको इम्प्रेशन अच्छा अपने प्रेजेंटेशन के लिए के मामलों में ये आ जाता है कि आप उसको प्रेजेंट इतने अच्छे तरीके से करें कि उसको कहीं से भी आपके मार्क्स काटने की ज़रूरत ही पेश ना आए या उसको उज़र ही ना मिले कि वो यहाँ से आपके कोई मार्क्स काट सके। आप उसको प्रॉपर इलेक्ट्रॉन मार्कर के साथ आप लिखें इलेक्ट्रॉन, उसके आगे आप कॉलन लगाएं, कॉलन का निशान लगाने के बाद सेमी कॉलन लगाएं, उसके बाद आप आगे से इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। ये नहीं कि आपने उसकी डेफिनेशन जो है उसको बस सीधा सीधा लिख दिया, ना उसमें मार्कर का यूज़ किया, ना एग्जांपल्स दी, तो इस तरह आपका जो आंसर है वो इतना अच्छा प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होगा और आपको मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, स्टार्ट एंड एंड विद प्रॉपर हेडिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टार्ट और एंड जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसके बाद डॉट डॉट लगा के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के और थोड़ा सा स्टार्टिंग क्वेश्चन की लिख के उसके बाद डॉट डॉट लगा के एंड पे क्वेश्चन मार्क्स लगा के उसका नीचे आंसर लिख के और उसके बाद जब क्वेश्चन एंड होता है तो उसके दरमियान में छोटी सी लाइन लगा देते हैं ताकि पता लग जाए कि क्वेश्चन एंड हो गया। ये तरीका भी ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए और उसका आंसर लिख देते हैं, तो ये भी ठीक है। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप क्वेश्चन लिख लें, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिंपल लिखें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए और उसका ये आंसर है, क्योंकि ऐसे आप क्वेश्चन एग्जामिनर को क्वेश्चन पता लग जाएगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर को ज़्यादा तगदो ना करनी पड़े तो तब भी वो बहुत अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, आगे जी। और जब भी एंड करें क्वेश्चन को तो हमेशा नीचे छोटी सी लाइन लगा के बस मेंशन कर देंगे क्वेश्चन एंड हो गया है। तो ये आपका एक बहुत खूबसूरत तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हमेशा अपने आप को काम रखें। कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर अगर आपको बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में जाके पेपर देंगे तो आप कभी भी अपना पेपर अच्छे से नहीं कर सकेंगे। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होकर जाएं कि आप जो लिखेंगे इंशाल्लाह ठीक लिखेंगे, अल्लाह ताला आपके साथ हैं। दुआ शुआ मांगें, बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर शुरू करें, दुरूद पाक पढ़ के पेपर शुरू करें, तो अल्लाह ताला पे यकीन रख के पेपर शुरू करें कि आप जो याद करके आएँ इंशाल्लाह ताला आप वो अच्छे तरीके से इसको पुट अप करके जाएंगे। वो कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं, कुछ रोना शुरू हो जाते हैं, उसमें ही उनको काफ़ी ज़्यादा भूल जाता है। अगर आपको कुछ भूल भी गया है तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी देर पानी वगैरह पी लें, थोड़ा सा सुकून का सांस लें। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आपकी कौन सी ज़िंदगी और आखिरत का मसला बन जाता है कि अगर आप पेपर में एक क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट नहीं हुआ। इस तरह आप बाकी क्वेश्चंस को भी इफ़ेक्ट करते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, आप उसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो सॉल्व कर लें, उसको एंड पे टाइम दें। उसको जब आप समझें कि आपने सारा पेपर कर लिया है तो उसको एंड पे टाइम दें। इंशाल्लाह फिर आप कुछ ना कुछ उसमें लिख दें, आगे फिर आपकी किस्मत
तो अपने आप को पुरसुकून रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती पेपर के अंदर कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जितना आप परेशान हो के पेपर करेंगे उतनी आपसे गलतियाँ होने के चांसेस होंगे। तो अपने पेपर को ठीक और गलतियों से पाक करने के लिए आपको पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी है। और ये थी आज तक की वीडियो, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।